नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो साथियों, इससे पहले आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथियों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आगे शेयर भी करें। तो हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 10 प्रश्न हैं और इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। और साथियों, ये प्रश्न किसी न किसी भर्ती परीक्षा से में आए हुए हैं, गत वर्ष की परीक्षाओं में। तो साथियों, शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ए ऑप्शन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन में समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन में मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी ऑप्शन में उपयुक्त तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था। तो साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो साथियों, इसका सी ऑप्शन सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका सी ऑप्शन सही है। साथियों, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और उसके बाद में समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विश्व में सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसने अपनाया था? तो साथियों, विश्व में सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था को फ्रांस ने अपनाया था। कभी साथियों ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किसने अपनाया था? तो साथियों, सबसे पहले विश्व में सबसे पहले अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो साथियों, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और साथियों, आप ये भी देख लें कि आप अपना उत्तर पहले वीडियो को रोककर पहले ही चयन कर लें, उसके बाद में उत्तर जाने कि आपका उत्तर सही है या गलत है। यहाँ गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं है साथियों, आपका परीक्षा के अंदर उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला दूसरा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? तो साथियों, ये वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? ये साथियों कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन में मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन में एडम स्मिथ, सी ऑप्शन में महमूद उल हक, डी ऑप्शन में अमर्त्य सेन। तो साथियों, मानव विकास सूचकांक का निर्माण ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है महमूद उल हक, इन्होंने किया था। तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अब साथियों, अन्य ऑप्शनों के बारे में भी जानकारी जानते हैं। मनमोहन सिंह ये 1991 के समय भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, उस समय ये भारत के वित्त मंत्री थे। और ये मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद में एडम स्मिथ ये अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ हैं। और अमर्त्य सेन साथियों, इन्होंने मानव कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ये भारतीय अर्थशास्त्री है। और साथियों, महबूब उल हक ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है और इन्होंने मानव विकास सूचकांक का निर्माण 1990 में किया था, जबकि भारत ने मानव विकास सूचकांक को स्वीकार 2002 में किया था। और भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य ने मानव विकास सूचकांक पर काम शुरू किया था। और साथियों, ये भारत में आंकड़े जारी करने का मानव विकास का कार्य पहले भारतीय योजना आयोग करता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो वर्तमान में मानव विकास सूचकांक से संबंधित आंकड़े नीति आयोग जारी करता है। अब साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में मानव विकास सूचकांक से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर पहले ही हमने बता दिया है। तो ए ऑप्शन में नीति आयोग, बी ऑप्शन में योजना आयोग, सी ऑप्शन राष्ट्रीय विकास परिषद, डी ऑप्शन RBI। तो साथियों, भारत में मानव विकास सूचकांक से संबंधित पहले आंकड़े योजना आयोग जारी करता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के आधार स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन होगा ए ऑप्शन राइट है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ए ऑप्शन में विकसित अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन में विकासशील अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन में अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, डी ऑप्शन में पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तो साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है।
इसका बी ऑप्शन सही है। साथियों, विश्व अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है, विकसित, अर्धविकसित और विकासशील। तो साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसका बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, वित्त आयोग है ए ऑप्शन संवैधानिक निकाय, बी ऑप्शन असंवैधानिक निकाय, सी ऑप्शन सलाहकारी निकाय, डी ऑप्शन परामर्शदायी निकाय। तो साथियों, वित्त आयोग का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णन किया गया है। वित्त आयोग का वर्णन 280 अनुच्छेद में किया गया है। तो साथियों, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका ए ऑप्शन सही है। और साथियों, ये भी पूछ लिया जाता है वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो साथियों, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंधित है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन में के.सी. नियोगी, सी ऑप्शन में के.वी. थॉमस, डी ऑप्शन में के. संथानम। तो साथियों, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे, तो इसका अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग, तो जिसका समय 2020 से 2025 तक है, के अध्यक्ष कौन है। तो साथियों, प्रश्न पूछा गया है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ए ऑप्शन में Y.V. रेड्डी, बी ऑप्शन में N.K. सिंह, सी ऑप्शन में सी रंगराजन, डी ऑप्शन में विजय केलकर। तो साथियों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। और साथियों, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष Y.V. रेड्डी थे, जिनका अभी हाल ही में कार्यकाल समाप्त हो गया है। और 15वें वित्त आयोग का समय है 2020 से 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक रहेगा। 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साख सर्जन का कार्य कौन करता है। ए ऑप्शन में RBI, बी ऑप्शन में नाबार्ड, सी ऑप्शन में बैंक, डी ऑप्शन में सभी। तो साथियों, साख सर्जन का कार्य जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। साख सर्जन का काम बैंक करते हैं। और साथियों, यदि आपको यहाँ पूछ लिया जाए साख नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तो साथियों, साख नियंत्रण का कार्य RBI करता है। तो साख सर्जन का कार्य बैंक करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और साथियों, ये साख सर्जन का कार्य बैंक करते हैं, जो उनके पास नकदी जमा होती है उनके आधार पर ही साख का सर्जन करते हैं, नकदी जमा के आधार पर। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। ए ऑप्शन में 1948, बी ऑप्शन में 1956, सी ऑप्शन में 1977, डी ऑप्शन में 1980। तो साथियों, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। इसके साथियों आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में अब तक 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई है। दो सबसे पहले 1948, दूसरी 1956, तीसरी 1977, चौथी 1980 में, पाँचवीं 1990 में और छठी 1991 में। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में GDP या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान हेतु वर्तमान में कौन सा आधार वर्ष है। ए ऑप्शन में 2001, 2002, बी ऑप्शन में 2004 और 2005, सी ऑप्शन में 2011-12, डी ऑप्शन में 2018-19। तो साथियों, भारत में सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान हेतु वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। आज का प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई। तो साथियों, आपको बताना है राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष में घोषित की गई है। ए ऑप्शन 1948 में, बी ऑप्शन में 1956 में, सी ऑप्शन 1978 में, डी ऑप्शन 1991 में। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। और साथियों, आपसे विशेष निवेदन है कि आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।